Welcome to Success EduTech. I hope you all are very good. Okay. In previous class, we have discussed about the what is hydrocarbon, daily usage of hydrocarbon in our daily life, then classification of hydrocarbons, and in which I have taught you that saturated, unsaturated, and aromatic compounds. Okay. So in today's class, we shall discuss about the uh, saturated hydrocarbon alkanes. Okay, so basically we shall start from basic parts. Alkanes, what is alkanes, what is its general formula, then we shall proceed further. Okay, so these are saturated open chain hydrocarbon containing single bond. जब भी अल्केन का कभी आप नाम सुनिएगा तो ये समझ लीजिएगा कि वो सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड होगा. ओके, between two adjacent carbon atoms, as for example methane and ethane. Okay, and then after its usage, coal mines, marshy places means जहाँ पे मटी होता है, थाल वगैरह सब लगते हैं. कोल माइंस आप जानते हैं. ओके, alkanes. If general formula is CnH2n plus 2. I have told you before also. Okay, so basically if you place the value of n, the formula will be automatically come. Okay, जैसे आपने n का वैल्यू 1 रखा तो C1H2n प्लस 2, n के जगह पे 1 रखेगा, CH4 आ जाएगा. बेसिक यूनिट जो होता है एल्केन्स का, सबसे बेसिक कंपाउंड, सबसे लोवेस्ट कंपाउंड वो होता है मीथेन. CH4 कॉमन नेम इसका मीथेन है. ओके, एंड इसका स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होता है, वो अपन आगे देखेंगे. फिर बोला है इफ n इज इक्वल टू 2, मोलिकुलर फार्मूला विल बी C2H6 इथेन. ओके, अदर एल्केन्स आर C3H8 C4 स्टेन. जो भी आप n का वैल्यू रखते जाओगे, प्रोसीड करते जाओगे, आपका एल्केन का चेन आगे बढ़ते जाएगा. एल्केन्स कम अंडर होमोगोलस सीरीज. होमोगोलस सीरीज का क्या होता है, जो CH2 फर्दर जैसे CH4 हुआ, C1 था यहाँ पे, इसी तरह 2 रखी, C2H6 होगा. तो डिफरेंस जो होगा, जो भी प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग कंपाउंड के बीच का डिफरेंस यूनिट आएगा, उसी को अपन होमोलॉगस सीरीज का यूनिट मानते. ओके, होमोलॉगस सीरीज का आप डेफिनेशन देख लीजिए. द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कैन बी represented by a general formula, and the difference between and any two successive compounds is CH2 by formula and 14 by weight is called homologous series. Obviously CH2 कार्बन का वेट 12 है एंड हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 2 या 2 एंड प्लस 12 14 यूनिट आ जाएगा. तो बेसिकली वेट में तो वो 14 AMU से डिफर करना चाहिए, एंड यूनिट में CH2 से डिफर करना चाहिए. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स मैंने ऐसा बोला आपको. जो इसका CH4 का जैसे है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड टेट्राहेड्रल शेप होता है. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. इफ एल्केन्स CC and CH bonds are formed by head-on overlapping of sp3 hybrid orbital of carbon and one s orbital of hydrogen atom. CC bond length is alkane is 154 picometer and 1.54 angstrom. Okay, CH bond length is alkane bond length in alkane is 112 112 pm, एंड ये हो गया आपको 1.12 एंगस्ट्रॉन. ओके, तो बेसिकली पिकोमीटर जो यूनिट होता है, एंगस्ट्रॉन जो भी यूनिट होता है, यूनिट का भी ख्याल रखना है. और ये इट माइट बी पॉसिबल दैट दे कैन आस्क एनीथिंग इन द एग्जाम, सो यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी बेसिक थिंग्स. ओके, अब देखिए टेट्राहाइड्रल कार्बन, मैंने आपको बोला था CH4 का स्ट्रक्चर जो भी होगा टेट्राहाइड्रल शेप होगा. शेप इंपॉर्टेंट है, हैबिटेशन इंपॉर्टेंट है, sp3 एंड एंगल जो है इसके बीच का एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है. ये कितना है, 109 डिग्री, 109.5 डिग्री. ओके, शेप यू कैन सी है. स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन देखिए, जैसे C2H6 लिया है, ये दो मिथाइल ग्रुप CH3 C2H6. अब देखिए इसका स्ट्रक्चर. फिर इसी तरह ये ब्रांच एक और CH2 आप होमोलॉगस सीरीज ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, प्रोपेन C3H10 बन गया, C3H8. ओके, C2H6 C3H8. ओके, तो देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH3, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर. अब देखिए एल्केन्स को भी
ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। किस किस में कैटेगराइज किया? तो एक है स्ट्रेट चेन एंड अदर वन इज ब्रांच चेन। देखिए स्ट्रेट चेन में तो आपको बेसिकली दिख जाएगा, जो वो स्ट्रेट लाइन में बढ़ते जाएगा, आप सी एच टू ऐड करते जाइएगा, तो लास्ट में सिर्फ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, अदरवाइज बीच में सी एच टू होना चाहिए, क्योंकि बीच में फिर उसके दोनों तरफ बॉन्ड रहेगा तो 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा कार्बन का। ओके, तो कार्बन का टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी है, ये भी आपको ध्यान में रखते हुए बॉन्ड पूरा कर सकते हैं आप। हाइड्रोजन मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा है स्ट्रक्चर में कितना, वेयर वी हैव टू प्लेस हाइड्रोजन एटम्स, so you can check further that valency of carbon will be always 4, carbon shows tetravalency, and so you can fulfill the all bonds. Okay, now branch chain, CH3 CH, CH3 CH3. Okay, so basically 3 methyl group and the CH molecule which is available in the middle, which have only one atom, one hydrogen atom. Other three bonds are fulfilled. Okay, so these were some these were some basic things um, regarding alkanes. So alkanes and straight chain, branch chain, you have seen these things. Now we shall discuss about some MCQs question. जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n प्लस टू। मैंने आपको बेसिक थिंग्स ये पहले भी क्लियर किया था एंड अभी भी कुछ देर पहले देखे यहाँ पर। देन आफ्टर यू हैव टू सी CH3 CH CH2 CH3 एंड सेकेंड वाले CH पे CH3 एक आया और ये पूछ रहा है ये कैसा चेन है, तो ऑप्शन है स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, एरोमेटिक, नन ऑफ द अबव। ओके, सो बेसिकली दोज ऑप्शन अवेलेबल इन द क्वेश्चन MCQs, you have to solve each and every ऑप्शन वाइज। ओके, तो ऐसा तो नहीं अब जैसे यहाँ पे ग्रीन टिक पहले से लगा है तो आपको चमक जाएगा ये ब्रांच चेन है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक। तो यू हैव टू चेक फर्दर, so you have first option is straight chain, you will go in the question and see all those things, CH3 CH and then after CH2 CH3 and second वाले पे branch है ये। ओके, सो बेसिकली स्ट्रेट चेन तो ये है नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड अब क्या होता है, एरोमेटिक में कंजुकेशन शो करता है, डबल बॉन्ड का कंजुकेशन, तो ये तो पूरी ये कम्प्लीटली दिख रहा है, जो हमेशा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड है ही नहीं। ओके, तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे डबल बॉन्ड का, चर्चा ही मतलब डबल बॉन्ड का यहाँ पे कुछ बोलना ही बेवकूफ़ी है। ओके, सो दीज आर नो डबल हेयर, डबल बॉन्ड आर नॉट अवेलेबल, ओनली सिंगल बॉन्ड इज अवेलेबल। ओके, देन आफ्टर इट shows branch chain. Now next क्वेश्चन इज HC, फिर ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड होगा CH। अब ये क्या है देखिए, तो इसी को पता करने के लिए देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्यों होगा ट्रिपल बॉन्ड? क्योंकि देखिए कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, कार्बन के पास 4 आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, ये 4 गेन भी कर सकते हैं, 4 लूज भी कर, तो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ होगा तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ मिलके 4 बॉन्ड फुलफिल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 इज अनसेचुरेटेड, जो कि करेक्ट है। करेक्ट इसलिए है, मैंने बोला था सिंगल बॉन्ड जब भी रहेगा वो सेचुरेटेड होगा। डबल या ट्रिपल, एल्कीन या अल्काइन का प्रॉपर्टी कुछ भी आया तो वो आपका अनसेचुरेटेड में चला जाएगा। तो सेकेंड तो ऑटोमेटिक छट गया, सेचुरेटेड होगा नहीं। एरोमेटिक भी नहीं होगा क्योंकि उसके लिए कंजुकेशन शो करेगा, कंजुकेशन में पाई बॉन्ड होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली द फर्स्ट वन ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, now classification of carbon atoms in alkanes. Classification of carbon atoms in alkanes. First one primary carbon atom. Okay, 1 डिग्री जिसका रहेगा वो हो जाएगा प्राइमरी कार्बन एटम। सेकेंड डिग्री जो रहेगा वो हो जाएगा सेकेंड डिग्री। ओके, टर्शियरी कार्बन मतलब 3 डिग्री। क्वाटनरी कार्बन एटम मीन्स 4 डिग्री। ओके, अब ये डिग्री क्या है, 4 डिग्री। क्वाटनरी कार्बन एटम 4 डिग्री। ओके, so classification of carbon atoms in alkanes. Primary carbon atom, the carbon atom which is attached to only one carbon is called primary carbon, ठीक है। secondary carbon क्या होता है, the carbon atom which is attached to two carbon atom is called secondary carbon atom। इसी तरह टर्सरी क्या होता है, द कार्बन एटम विच अटैच टू 3 कार्बन इज कॉल्ड टर्सरी कार्बन। एंड चौथा क्वाटनरी कार्बन, द कार्बन एटम विच इज अटैच टू 4 कार्बन इज कॉल्ड क्वाटनरी कार्बन। ओके, सो बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटनरी, ये चारों आपको याद रखना है। नेक्स्ट डे जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल्स एंड देन आफ्टर
प्रोसीड करेंगे आगे। ओके, सो टिल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो, comment on the video, and you, if you have any query, then you can ask me comment in comment section, and share the video. Thank you.